नवाबगंज पालिका ने फल सब्जी विक्रेताओं को खाली जगह करने का नोटिस जारी किया। विरोध तेज हुआ। खबर बरेली से। बरेली के नवाबगंज सब्जी मंडी में खीरे को लेकर हुए विवाद में कस्बे के एक व्यक्ति ने कुछ फल विक्रेताओं व सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत खुन्नस निकालते हुए नगर पालिका में शिकायत की थी। नगर पालिका ने गरीब फल विक्रेताओं सब्जी विक्रेताओं को जगह खाली करने का नोटिस दिया। पीड़ितों की कहीं पर भी सुनवाई न होने पर पहुंचे पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के पास, जिसको लेकर सुनीता गंगवार ने जगह का मुआयना किया और पाया कि फल व सब्जी विक्रेता रोड की हद से हटकर अपनी बरसों से फड़ लगाते आ रहे हैं, जो कि कहीं पर भी अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आ रहा है। सुनीता गंगवार ने कहा कि नवाबगंज नगर पालिका के अधिकारियों को नवाबगंज कस्बे में नेताओं द्वारा दबंगों द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है वह नहीं दिखाई देता। केवल गरीब कमजोर लोगों को सताने के लिए, उजाड़ने के लिए एक व्यक्ति की शिकायत पर नगर पालिका इतनी जल्दी एक्शन में आ गई, जिसको देखकर हैरानी होती है। ये दोहरे मानदंड किस लिए हैं? सुनीता गंगवार ने कहा कि नगर पालिका का ये नोटिस देना एक षड्यंत्र जैसा है, जो कि उसे व्यक्ति की खीरे के विवाद की खुन्नस निकालने के लिए नगर पालिका से पूरी मिली भगत की गई है। सुनीता गंगवार ने कहा कि यदि गरीब सब्जी व फल विक्रेताओं के साथ ये घोर अन्याय हुआ तो नगर पालिका के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। सुनीता गंगवार का आरोप है कि इसमें नगर के जनप्रतिनिधि भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मैडम, आज आपका बाजार आना हुआ है, फल विक्रेताओं से मिले हैं, क्या मामला है? मुझे पता चला है, फल विक्रेता कल मेरे पास आए थे। ये बेचारे बहुत परेशान थे और इन्होंने पूरी बात बताई है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के आपत्ति करने के कारण जो है यहाँ पर नगर पालिका ने नोटिस दिया है कि आप अपनी ये दुकानें खाली करें। मतलब जो भी अपने फल और सब्जी की ही दुकानें हैं, ये गरीब अपने किसी तरह गुजारा करके अपना घर चला रहे हैं और ये नगर पालिका का कहना है कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, जरा कैमरा इधर को ले आइए। ये बिल्कुल रोड के अपनी हद में ये दुकानें लगी हुई हैं और वहाँ भी मैंने पूरा मुआयना किया है। ये सब अपनी हद में दुकानें लगी हुई हैं और इन व्यापारियों का जो है फल लगाने वालों का किसी एक व्यक्ति से विवाद हुआ है, खीरे को लेकर विवाद हुआ था और उस खीरे की जो खुन्नस है वो इस तरह से निकाली जा रही है कि नगर पालिका के साथ सांठ-गांठ करके इनको नोटिस दिया जा रहा है। मैं नगर पालिका से ये पूछना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति की कंप्लेंट पर नगर पालिका इतनी तेजी से एक्शन में आ गई और पूरी कस्बे में मैं दिखा सकती हूँ कि कितनी जगह इतना अतिक्रमण है जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। तो अगर नगर पालिका इस अभियान पे चल रही है कि हमें अतिक्रमण हटाना है, तो केवल ये 7-8 दुकानदार ही इनको लग रहे हैं कि पूरे कस्बे में इन्होंने ही अतिक्रमण कर रखा है। तो नगर पालिका को इस तरह का नजरिया अपनाते हुए काम नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष ढंग से नगर पालिका को काम करना चाहिए और किसी एक व्यक्ति की कंप्लेंट पर ये काम नहीं किया जाता है। तो नगर पालिका जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि ये अतिक्रमण यहाँ पर नहीं है। और दूसरा, अभी मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो है, उधर के लिए कैमरा ले जाइए आप, वो जो जगह है जहाँ से इनको हटाया गया है वो रामलीला की ज़मीन है, वो नगर पालिका के क्षेत्र की ज़मीन भी नहीं है। तो उस पर नगर पालिका ने कैसे नोटिस दे दिया? तो नगर पालिका खुद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है और एक व्यक्तिगत खुन्नस की तरह से काम कर रही है, तो जो कि नगर पालिका को शोभा नहीं देता है। इस संबंध में मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखूंगी और इन गरीब लोगों के साथ में इस तरह की नाइंसाफी न की जाए। इंसान की तरह से नजरिया रखना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकार हो या चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो। कोई भी कार्रवाई की जाती है तो बिना मानवीय दृष्टिकोण को, ये सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कानून के तहत काम करने के बाद भी मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और किसी गरीबों को पेट पे लात मार के उनके रोजी रोटी को छीनकर कोई कार्य नहीं किया जाता है। एक सरकार का, एक प्रशासन का, एक नगर पालिका की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों के लिए आप कहीं दुकानें दीजिए, उनकी जगह बनाइए। सब्जी मंडी की लोगों को भी आवश्यकता है, फल मंडी की लोगों को आवश्यकता है, तो उनको सिस्टमेटिक आप लगवाइए। और इतना अतिक्रमण है वो आपको दिखाई नहीं देता है, आपको ये 8 लोगों का अतिक्रमण दिखाई देता है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण जो अंदर वाला रोड है उस पे दुकानें, पूरी नगर पालिका के एक कस्बे की मैं तस्वीर दिखा सकती हूँ। नगर पालिका देखने को तो तैयार हो जाए। तो नगर पालिका के इस कृत्य से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इस संबंध में पालिका को भी मैं एक चिट्ठी दूंगी और प्रशासनिक अधिकारी को भी मैं चिट्ठी दूंगी।
सेठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।